हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइड बाई b इक्वल टू -3। आपको 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर लिखने हैं जो a b हो, a पहले आए और b बाद में आए, और कुछ इस तरह से लिखने हैं कि अगर हम a डिवाइड बाई b करें तो वो -3 बने। अगर a को b से डिवाइड कर दे तो उसका रिजल्ट क्या आए? -3 आए। वन सच पेयर इज 6 - 2। ऐसा एक पेयर उन्होंने दिया हुआ है, वो है 6 - 2, और उसका रिजल्ट भी बताया हुआ है। क्यों है? क्योंकि 6 डिवाइड बाई -2 होता है -3 के इक्वल। तो इस तरह से आपको पेयर बनानी है, 5 पेयर्स और बनानी है। एक पेयर आपको दिया हुआ है। तो पहला पेयर तो यही जो दिया हुआ है, यही हो जाएगा हमारा 6 - 2। 6 डिवाइड बाई -2 इक्वल टू -3। 6 - 2 हो गया, यानी कि पहला पेयर। अब सेकंड पेयर क्या बन सकता है? सेकंड पेयर बन सकता है, इसका आंसर में -3 आना चाहिए। तो -3 किस तरह से आ सकता है? 3 के मल्टीपल देख लीजिए आप। 3 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 3 के मल्टीपल जैसे कि 3 × 3 होता है, 3 × 2 = 6 होता है। वो तो इसने बनाई दिया, 2 के साथ तो इसने पेयर बनाई दिया 6 और -2 करके। और एक 3 × 3 = 9 भी होता है। तो अगर हम 9 को डिवाइड कर दें -3 से तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। 9 को देखिए, 9 को करते हैं डिवाइड -3 से, तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट में? -3। -3 कैसे आया? 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखा जाएगा ये डिवाइड की फॉर्म में, 9 डिवाइड बाई -3। तो 3 3 क्या होता है? अगर हम इसको एज ए होल नंबर डिवाइड करें, 9 को 3 से डिवाइड कर दे और अभी साइन को इग्नोर कर दे, माइनस साइन को, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 3 = 9, 3 आएगा। और फिर उसके बाद अगर साइंस देखें तो एक इंटीजर तो है हमारा पॉजिटिव, एक इंटीजर है नेगेटिव, तो रिजल्ट के साथ क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा, इसलिए ये -3 आया। तो एक पेयर हम क्या लिख सकते हैं? एक पेयर हम लिख सकते हैं 9 और -3, 9 और -3। अब 3 का अगला मल्टीपल क्या होता है? 3 4 = 12, 3 4 = 12 होता है। तो 12 को 4 से करो, 12 को 4 से करो तो भी 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 = 12 होता है ना। 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से नहीं -4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें आंसर में माइनस चाहिए ना, माइनस चाहिए हमें आंसर के साथ। तो एक इंटीजर हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा ना, अगर 12 पॉजिटिव है तो -4 रखना पड़ेगा, 4 को नेगेटिव रखना पड़ेगा। और हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 12 को नेगेटिव रख ले और 4 को पॉजिटिव रख ले तो भी -3 आएगा आंसर। तो हमने बना दिया 12 डिवाइड बाई -4, आ गया -3। तो ये पेयर लिख देते हैं हम। एक और पेयर हमारे पास आ गया 12 - 4, 12 - 4। अब 3 4 = 12 के बाद अगला कौन सा होता है? 3 5 = 15, 3 5 = 15। तो 15 को 5 से करेंगे, -5 से, क्योंकि हमने 15 पॉजिटिव लिया तो हमें 5 नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में हमें माइनस चाहिए, माइनस का 3 चाहिए ना। तो हमें एक इंटीजर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक इंटीजर नेगेटिव। तो 15 को हमने पॉजिटिव रख लिया, 5 को हमने नेगेटिव रख लिया, तो एक ऐसा पेयर क्या हो गया? 15 और -5। अब अगला मल्टीपल देखते हैं, 3 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 3 6 = 18। तो 18 डिवाइड बाई -6, 18 को हमने पॉजिटिव रख लिया तो 6 को हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, तभी -3 आंसर आएगा। तो अगला पेयर हमारा क्या हो गया? 18 और -6। तो हमारे कितने पेयर हो गए? ये 1 2 3 4। एक और रह गया, एक और लिख देते हैं। अगला मल्टीपल क्या होगा? 3 का? 3 7 = 21, 21 को 7 से करेंगे, 21 को -7 से, क्योंकि 21 हमने पॉजिटिव ले लिया ना, तो 7 हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। 7 को नेगेटिव लेंगे तभी -3 आंसर आएगा। 21 को -7 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इट मींस एक पेयर हमारा क्या हो गया? 21 और -7। तो होगा ये पेयर हमारे 5 पेयर्स लिख दिए हमने, बस यही लिखना था हमें। ओके।